सभी भाइयों को राम राम। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपीएससी पीटी 2023 के लिए करंट अफेयर की प्रमुख समसामयिक घटनाओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते हुए हम लोग आज एपिसोड 8वें तक पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोग 112 प्रश्नों को देख चुके हैं और आज से हम 113 से लेकर के 150 प्रश्नों तक देखेंगे। क्योंकि जैसे तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है जुकाम की वजह से, तो थोड़ा सा कम कर पा रहे हैं, लेकिन हम जैसे ही थोड़ा सा हल्का ठीक होते हैं तो हम आपको कंटिन्यू मतलब ये समझिए कि 27 तारीख तक हम आपको सारे करंट अफेयर ख़त्म करा देंगे। करंट अफेयर और अभी आपकी जो है आज वैदिक सभ्यता की क्लास एक कंटिन्यू कंप्लीट क्लास रहेगी और धीरे धीरे करके हम जो है आधुनिक भारत को भी कल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है कल 1-2 वीडियो रहेगी आधुनिक भारत की, कल और परसों में आपके आधुनिक भारत ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी समसामयिक घटना। क्या भैया पहला प्रश्न आपका है, जैसे पूछा जा सकता है कि भाई CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो वो है आपका डेनमार्क। मतलब CO2 को दफनाने वाला देश भी आपका यही बना है, डेनमार्क ही। ठीक है, मार्च 2023 में किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया, तो शिव शंकरी को चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया। आपसे सीधे सीधे हूबहू यही पूछ लेगा कि शिव शंकरी को कौन सा सम्मान दिया गया या सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो शिव शंकरी को दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी, तो व्यवहार प्रयोगशाला आपके जयपुर में स्थापित की जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो वो की गई आपके लखनऊ में। SCO के मंत्रियों की बैठक जो है वो लखनऊ में आयोजित की गई। ठीक है, यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो देश कौन बना है, वो बना है आपका पोलैंड। और पोलैंड ही जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनको सर्वोच्च सम्मान भी यही दिया है। ठीक है, पोलैंड ने ही दिया है। नाटो में कुल 31 देश हैं, अभी वर्तमान 31वां देश जो है वो आपका फिनलैंड बना है। ठीक है, फिनलैंड में ही अभी नाटो का सैन्य अभ्यास भी संपन्न हुआ है। हाल ही में कौन सा देश कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है, तो वो हुआ आपका भूटान। उसके बाद दुनिया के महानतम स्थानों के टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को सम्मिलित किया गया, एक तो लद्दाख को सम्मिलित किया गया और दूसरा मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और लद्दाख जो है आपका लद्दाख में ही है ना। 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो वो रहा आपका अफगानिस्तान। हो सकता है आपसे पूछे कि भारत कौन सा स्थान है, तो भारत का 13वां स्थान है। कौन सा 13वां स्थान है। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा स्थान भारत का है, तो 161 है। अगर आपसे पूछ ले वैश्विक खुशहाली या वैश्विक शांति में कौन सा स्थान है, तो वो है आपका 126। अगर यही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें उसमें पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, 127 बताएंगे। ठीक है, मानव विकास सूचकांक पूछ ले तो 132 बताएंगे। ठीक है, भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है, तो 30 तक। मतलब ये कि 2030 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं, वो बने हैं संपन्न रमेश। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैर कर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं, संपन्न रमेश बने हैं। एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं मेरे दोस्त। SCO के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, लखनऊ में हुई। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, शिव शंकरी को दिया गया। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना है, डेनमार्क बना है। ठीक है, यूक्रेन को MiG-29 किसने दिया, किस नाटो देश ने, पोलैंड ने दिया है। नाटो में कितने देश है, 31 देश हैं। 31वां देश कौन सा है आपका, फिनलैंड है। उसके बाद जैसे अगर आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर कौन है, तो अफगानिस्तान है। भारत कौन सा स्थान है, 13वां स्थान। अगर आपसे पूछे कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा स्थान भारत का है, तो 161वां है। विश्व खुशहाली विश्व शांति में पूछे तो 126वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो 127वां है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय रेलवे कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा, 2030 तक। पाल जलडमरू सबसे तैर कर पार करना पहले व्यक्ति कौन बने, रमेश प्रसन्न। ये आप याद कर लीजिएगा, संपन्न रमेश या रमेश संपन्न से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित हुई, तो पद्मा लक्ष्मी नामित हुई। कौन, पद्मा लक्ष्मी। केरल की पहले ट्रांसजेंडर एडवोकेट जो है वो पद्मा लक्ष्मी है। हाल ही में किसे भारत के मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में नामित किया गया है या कौन बना है, तो ये बने हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह एक्टर हैं। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के किस जिले में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो वो रखा गया है रायबरेली में। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी भी हैं रानी रामपाल, उन्हीं के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम का नाम रखा गया है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है आपका राजस्थान। और स्वास्थ्य के लिए कार्ड जारी करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर ये कहे कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य तो वो बना आपका राजस्थान। स्वास्थ्य के लिए कार्ड जारी करने वाला वो बना उत्तर प्रदेश। ठीक है, सरकार ने कहाँ स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो वो है आपका लातूर। लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज बन रहा है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? तो वो शुरू की है असम। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है। ठीक है, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो ये है आपका जो है 26%। 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री विश्व संपदा योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है आपके छत्तीसगढ़ ने। किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने विश्व संपदा योजना शुरू की है। और जो आवास उपलब्ध कराने का जो एक कार्यक्रम है वो भी छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाली ड्रोन का परीक्षण किया है? तो वो किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया परमाणु संपन्न देश भी खुद को घोषित कर लिया है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो है लुइस कैफेरली। लुइस कैफेरली को एबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी जो है वो कहाँ मिली है? तो वो मिली लातूर में। ठीक है, अगर आपसे बात करें स्वास्थ्य का अधिकार देना और पारित करना विधेयक कहाँ किस राज्य ने पारित किया है? तो राजस्थान ने किया है। किस हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर जो है स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो रायबरेली में बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर बात सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो वो है रणवीर सिंह। पहले ट्रांसजेंडर एडवोकेट जो केरल की बनी है वो बनी है पद्मा लक्ष्मी। और अगर हम ये बात करें कि जो परमाणु संपन्न देश अभी हाल ही में किसने खुद को घोषित किया तो वो है उत्तर कोरिया। अगर बात करें एबेल पुरस्कार किसे किया? तो एबेल पुरस्कार जो कैफेरली को दिया गया। किसको? लुइस कैफेरली को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे याद कर लेना, आपको सब एक एक चीज़ याद करा देंगे, आपको कुछ भी भूलेगा नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं पीएम मित्र योजना के तहत सरकार ने कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का फैसला किया है? तो 7। और भारत का पहला जो टेक्सटाइल पार्क स्थापित होगा वो होगा तमिलनाडु में। टेक्सटाइल पार्क पहला कहाँ होगा? तमिलनाडु में। कितने पार्क स्थापित करने की योजना है? 7 पार्क स्थापित करने की योजना है। बात क्लियर है? भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ? तो मैत्री से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो आपका बांग्लादेश, मैत्री सैन्य अभ्यास से लेकर के सारी चीज़ें जो है ये आपके बांग्लादेश संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं अभ्यास सी ड्रैगन 2023 सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहाँ पहुंचा है? जाहिर सी बात है सी ड्रैगन जो अभ्यास है वो आपके यूएसए में होता है, तो यूएसए ही जाएगा। तो अभ्यास सी ड्रैगन 23 जो है 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान जो है वो यूएसए पहुंचा है। ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको घोषित किया गया है? तो वो किया गया है वाराणसी में। अभी हम लोग कुछ देर पहले मंत्रियों की बैठक की बात किए थे कि कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी लखनऊ में। और पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको घोषित किया गया? वो किया गया वाराणसी को। बात क्लियर है? अगर हम बात करें भैया 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लें 22 मार्च जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 22 अप्रैल पूछ लें तो वो पृथ्वी दिवस के रूप में, और 22 मई पूछ लें तो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात क्लियर मेरे दोस्त? गवर्नर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो भैया गवर्नर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित होने वाले राजदूत हैं? वो शक्तिकांत दास। और अगर बात करें T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं साकिब अल हसन, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने का जो लक्ष्य था वो हासिल कर लिया? वो हरियाणा में हासिल कर लिया। भारतीय रेलवे ने 100% जो रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य है वो हासिल कर लिया हरियाणा से। और बात करें अगर SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको घोषित किया गया है? तो वाराणसी घोषित किया गया है। विश्व जो शूटिंग चैंपियनशिप है वो कहाँ आयोजित की गई? तो वो की गई है भोपाल मध्य प्रदेश में। और सी ड्रैगन में भाग लेने के लिए जो P-81 जो है विमान है वो कहाँ पहुँचा है? तो वो यूएसए पहुँचा है। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन को उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है बांग्लादेश के बीच। ठीक है, तो ये आप इसको याद एक बार रखें। गवर्नर ऑफ द ईयर किसको नामित किया गया? शक्तिकांत दास को।
ठीक है। अगर आपसे बात करें कि भैया कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग कहाँ की चाय को मिला, तो वो मिला हिमाचल प्रदेश की चाय को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आपको याद भी हो जाता है और समय भी कम लगता है। चलिए अगला क्या भैया, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक बोले तो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है। कहाँ पे है, चाइना में है, चाइना में इसका मुख्यालय है। तो भैया इसका नया सदस्य जो बना है वो बना है मिस्र। ठीक है, मिस्र जो है ये ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। खबरों में रहा सिनिया द्वीप किस देश में स्थित है, ये स्थित है यूएई में। ठीक है, सिनिया द्वीप जो है ये यूएई में स्थित है। बात करें किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड ने सेती जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है। ठीक है, किस देश ने इनको अनुमति दी है, तो दिया है नेपाल ने। ठीक है, नेपाल में ही जो है सेती नदी बहती है, तो सेती नदी जल विद्युत परियोजना पर जो अपनी रिसर्च है उसको करने के लिए अनुमति दे दिया है। एनजीटी ने रामसर स्थलों को सुरक्षा देने में विफल रहने पर राज्य पर करीब जो है 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किसके ऊपर, तो वो केरल राज्य के ऊपर लगाया है। ठीक है, एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, असैनिक संवैधानिक संस्था, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, बात करें महिला प्रीमियर लीग 2023 खिताब दिल्ली कैपिटल्स किसने जीता, तो जीता मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस जैसे मुंबई इंडियंस जो है महिला में मुंबई इंडियंस जीती। अगर आपसे पूछे पुरुष में तो चेन्नई सुपर किंग जीता है गुजरात टाइटंस को हरा करके। ठीक है, हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, तो कितने उपग्रहों के साथ, ये 36 उपग्रहों के साथ। ठीक है, बात कर लेते हैं किसने बेंगलुरु में भगवान विष्णु वसु विश्वेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है, तो वो किया है अमित शाह ने। किसने किया है, अमित शाह ने किया है। ठीक है, अमित शाह ने जो है भगवान विष्णु विश्वेश्वर, और अमित शाह ने क्या किया भैया, अमित शाह ने जो है 5 फीट की जो मूर्ति थी आपकी जो है जम्मू और कश्मीर में स्थापित कराया इन्होंने, सरदार पटेल की। ठीक है, आगे बढ़ G20 आपदा न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू की, गांधीनगर गुजरात में शुरू की। कहाँ, गांधीनगर गुजरात में जो है आपदा के खतरा है, हो सकता है उसके न्यूनतम जोखिम का न्यूनीकरण करने के लिए जो है ये बैठक कराई गई है। ठीक है, तो भैया आज का जो प्रश्न था ये हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताओ भैया सिनिया द्वीप कहाँ है, तो सिनिया द्वीप जो है ये आपके यूएई में है। अगर आपसे पूछे G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुई है। अगर बात करें कि साहब ये बताइए जो है अमित शाह ने अभी हाल ही में कहाँ जो मूर्तियों का अनावरण किया, तो वो तो जम्मू कश्मीर में भी किया है और आपके बेंगलुरु में भी किया। बेंगलुरु में पहले किया है, जम्मू कश्मीर में बाद में किया। ठीक है, आगे बात करें कि भैया पहला महिला प्रीमियर लीग जो है कौन जीती, वो जीती मुंबई इंडियन। और मुंबई इंडियन की जो महिला कोच थी, सॉरी जो जीती है मुंबई इंडियंस की, तो इसमें जैसे इनको दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीती है। ठीक है, तो अब ये याद कर लीजिए। फिर उसके बाद रामसर स्थलों जो एनजीटी ने जो किसके ऊपर 10,000 करोड़ जुर्माना लगाया है, तो भैया ये लगाया है आपके जो है केरल राज्य के ऊपर। और बात करें अगर सेती नदी के, तो सेती नदी पर जो अभी डैम निर्मित हो रहा है उसको जो है जो उसका अध्ययन है उस पर करने के लिए जो है अनुमति दे दी कि जाके आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, नेपाल से अनुमति ले लिए हैं। उसके बाद जो खबरों सिनिया द्वीप जो है यूएई में है और ब्रिक्स डेवलपमेंट का नया सदस्य जो बना है वो बना है आपका मिस्र। तो आज की क्लास मेरे दोस्त यहीं तक। आप गला देख ही रहे हैं गड़बड़ कैसे कैसे गर्म पानी काढ़ा पी करके मैं आगे क्लास ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरे दोस्त अगर कुछ गड़बड़ी भी हो जाए तो आप माफ़ कर दीजिएगा। उम्मीद है कि कल या परसों में जो है कल, लेकिन जैसे भी है हम आपको मैक्सिमम वो करते रहेंगे। अब 150 हो गया है तो अब कल की क्लास जो रहेगी उसमें पूरे 100 मतलब 250 हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे करके फिर हम एक बार एक कंप्लीट क्लास लेकर के आपके बीच चले आएंगे। पूरे जो इतनी क्लास पढ़ा ना, एक कंप्लीट क्लास 27 को लेकर चले आएंगे। क्या दिक्कत है भैया, हमको पढ़ाने में क्या समस्या है, पढ़ा देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, जो है सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। पसंद है प्लीज़ उसको लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसमें हमारा मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए धन्यवाद।